गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज प्रश्नमाला 4.1। प्रश्नमाला 4 के अंदर 4.1 और 4.2 है। जो आपके कोर्स का मुआवजा 40% उसके अंदर 4.2 संपूर्ण 18 दी गई है। अब केवल बच्चे आपके 4.1 इस वीडियो में पढ़ेंगे 4.1। प्रश्नमाला 4 है दो चरों वाले रेखिक समीकरण एवं असमीकरण। इनमें सबसे पहले आता है दो चर वाला रेखिक समीकरण। ये दो चर वाला रेखिक समीकरण किस प्रकार का होता है? यदि ए बी सी तीन वास्तविक संख्या है तो दो चर कौन से होंगे? एक्स और वाई। एक्स एक चर और एक वाई, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप निम्न होगा। तो आपको ये याद रखना है कि दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप किस प्रकार का होता है। यदि दो चर दिए हो तो उनका व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या और एक्स और वाई दो चर है, और जहां ए और बी का मान 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा? ए और बी नॉट इक्वल टू। आप करेंगे रेखिक समीकरणों के संगत व असंगतता की जांच किस प्रकार की जाती है। रेखा युग्म है दो, आपके पास यदि दो रेखा युग्म दिए हुए हैं a1x प्लस b1y प्लस सी बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस सी बराबर 0, ये दो रेखा युग्म है, तो इनकी आपको पता लगाना कि संगत है या असंगत। तो इनकी जांच किस प्रकार की जाती है वो आपको हम बताते हैं। देखो, इनके हल की प्रगति निम्न प्रकार जांची जाती है। यदि a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं होता, इनमें से a1/a2 और b1/b2 का अनुपात यदि बराबर नहीं है, ये यानी ये कंडीशन लागू हो रही है, तो हल अद्वितीय होगा। तो हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा। और युग्म कैसा होगा? संगत होगा और रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। यदि दो रेखा युग्म दिए हो आपको, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो यदि दो रेखा युग्म दिए हुए हो आपको, तो उनके हल की प्रकृति किस प्रकार जांची जाती है कि यह अद्वितीय हल होगा, इसका संगत होगा या असंगत। तो आपको पहली कंडीशन है, यदि ये कंडीशन लागू होती है a1/a2 का अनुपात और b1/b2 का अनुपात यदि बराबर नहीं है, तो हल होगा अद्वितीय। एम युग्म कैसा होगा? संगत, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। यदि अब कंडीशन को इस कंडीशन को फॉलो करता है, यानी a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर है परंतु c1/c2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो युग्मों का कोई हल नहीं होगा। युग्म का कोई हल नहीं होगा और युग्म कैसा होगा? असंगत। और रेखाएं कैसी होगी? समांतर। ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा और अंतिम है, यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। देखो यहाँ पर a b c, यदि इन तीनों का अनुपात समान हो जाता है तो समीकरण का हल होगा असीमित या अनेक, यानी अनंत हल होंगे। और युग्म कैसा होगा? संगत। और रेखा कैसी होगी? संपाती। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी होगी। इससे आपके 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के चारों भाग कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब करते हैं क्वेश्चन। आपको हर प्रश्नावली फटाने से पहले उस प्रश्नावली के पहले वीडियो में उस प्रश्नावली के संपूर्ण सूत्र, उन क्वेश्चन के अंदर उस प्रश्नावली के कितने क्वेश्चन है, उनमें काम आने वाले कितने भी सूत्र और कुछ भी लॉजिक है, वो आपको पहले वीडियो में बता दिए जाते हैं। इसलिए आपको पहला वीडियो देखना है और उनको समझना है, उसके बाद में अगली वीडियो देखना है, जब भी आपको अगली वीडियो समझ में आएंगे, यानी क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसलिए आपको ये बात याद होगी, जब भी आपको आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे तो आपको पहले इनको याद रखना है कि ये कंडीशन फॉलो करता है जब युग्म संगत होगा या नहीं होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन हल करने हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नमाला 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। इन तीनों अनुपातों की तुलना करनी है और हमें बताना है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत होंगे या असंगत। यानी इसका मतलब आपको वो कंडीशन अभी लिखा थी, तीनों कंडीशन याद होनी। अब क्या चाहिए? इस क्वेश्चन के अंदर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनके सभी का मान निकालेंगे और इनको अनुपात के रूप में लिखेंगे और वो तीनों कंडीशन लगा के देखेंगे कौन सी कंडीशन लागू हो रही है। उस हिसाब से हम संगत और असंगतता की जांच करेंगे। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को हल।
सबसे पहले क्या है, दिया हुआ है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म। क्या है, रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। एक तो है 2x माइनस 3y बराबर 0 और एक है 4x माइनस 6y बराबर, यहाँ पर 0 नहीं है, 8 है और यहाँ पर 9। ये दो रैखिक समीकरण युग्म तो ये दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म। अब इनको व्यापक रूप में लिखना है। अभी मैंने जस्ट पहले बताया समीकरण को व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं, दो चरों वाले समीकरण को व्यापक रूप में लिखते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी बराबर में 0 आना चाहिए और बाकी कितने भी चर और अचर है उसको एक तरफ लिख देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y, ये 8 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब ये व्यापक रूप में लिख हो गया, राइट। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4x माइनस 6y, ये 9 इधर चला जाएगा, माइनस 9 बराबर 0। तो ये दोनों अब देखो व्यापक रूप में हो चुके हैं, राइट। और अभी मैंने बताया था ये a, ये b और ये c, ये भी a, ये b और c। यहाँ पर दो समीकरण है तो ये a1 हो गया, ये a2 हो जाएगा, ये b1, ये b2 और ये c1 और c2। आपको समीकरण मैंने बताया भी था। अभी यहाँ पर देखो a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, तो इस रूप में लिखा उन समीकरण को। यहाँ पर x का गुणांक है a1, y का गुणांक कहलाएगा b1 और अचर पद c, इसी में x का गुणांक a2 और y का गुणांक b2 और अचर पद c। दो समीकरण है इसलिए a1 और a2 दे दिए इनको। तो इनकी तुलना करने पर क्या आएगा, यहाँ से जहाँ ये समीकरण आ गया हमारे पास 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, एक तो ये समीकरण आ गया, राइट। और एक समीकरण आ गया कौन सा, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये दो समीकरण आ गए, इस समीकरण को व्यापक रूप में लिख दिया, राइट। अभी इन दोनों से a1 और a2 का मान निकाल लेते हैं, a1 a2 b1 b2 तथा c1 और c2। तो a1 क्या होगा, पहले समीकरण में x का गुणांक 2, a2 क्या आ जाएगा, नीचे वाले समीकरण दूसरे समीकरण में x का गुणांक 4। इसी प्रकार b1 क्या आ जाएगा, माइनस का 3, y का गुणांक, और b2 क्या आ जाएगा, माइनस का 6। इसी प्रकार c1 क्या आ जाएगा, माइनस का 8 और c2 क्या आ जाएगा, माइनस का 9। ध्यान रखना ये चिन्ह भी इसके साथ में लाना है। तो यहाँ से a1 b1 b2 c1 c2 सबके मान हमने निकाल लिए। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि इनके अनुपातों की तुलना करनी है और हमें बताना है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अब a1 अपॉन a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 का मान कितना है 2 अपॉन a2 का 4, यानी कि 1/2, राइट। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगा, यहाँ से b1 है माइनस 3 और b2 क्या है माइनस 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 6 कैंसिल, तो 1/2। इसी प्रकार यहाँ से निकालो c1 अपॉन c2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 8 अपॉन माइनस का 9, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल 8/9, राइट। अब क्या करेंगे हम, अनुपातों की तुलना करने पर क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है कि अनुपातों की तुलना करके हमें बताना कि युग्म संगत है या असंगत। तो अनुपातों की तुलना करने पर तो अनुपात क्या हो गया, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अब देखो कौन कौन से बराबर है और कौन कौन से नहीं। तो यहाँ पर देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों समान है, पर c1 अपॉन c2 इनके समान नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है, पर c1 अपॉन c2 समान नहीं है। तो ये वाली कंडीशन कौन सी हो रही है, अभी मैंने पीछे 3 कंडीशन लिखाई, तीनों में से ये कंडीशन है कंडीशन नंबर 2। आप देख सकते हो कंडीशन 2 के अंदर क्या है, यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो क्या होगा, दिए गए अतः
दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, राइट। और अब हमें बताना संगत होगा असंगत, तो उसके अंदर मैंने ये भी बता रखा है कि संगत होगा या असंगत। तो यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो समीकरण कोई हल नहीं होता है और समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत। और हमें यही बताना था और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ही कंप्लीट हो चुका है। हमें बताना था अनुपातों की तुलना करके कि ये समीकरण युग्म रैखिक असंगत है या संगत। क्वेश्चन के अंदर भी देखो आप यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि अनुपातों की तुलना करके हमें बताना कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो हमने क्या किया, सबसे पहले समीकरण लिखा, इन समीकरणों को व्यापक रूप में लिखा। व्यापक रूप में लिखने के बाद a1, a2, b1, b2 और c1 और c2 के मान निकाले और यहाँ पर a1 अपॉन a2 का मान निकाला अनुपात के रूप में, b1 अपॉन b2 का मान निकाला और c1 अपॉन c2 का मान निकाला। ये मान क्यों निकाले, क्योंकि हमें इन अनुपातों की तुलना करनी है, इसलिए हमने a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के मान निकाले। तीनों के मान निकालने पर तीनों की तुलना की, तो तुलना करने पर हमारे पास ये कंडीशन आई, क्योंकि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का मान समान है पर c1 अपॉन c2 का मान इनके बराबर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन आ गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन आती है तो दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत। तो हमें यही बताना था कि समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है बच्चों आज वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों। अगली वीडियो में मिलते हैं इसका अगला क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन नंबर 2।